तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉक फैमिली का ये आदमी लोज साहब से कहा था कि तुम ये मत समझना कि सैलर को ले आने से तुम बच जाओगे। पहले तुम्हारी फैमिली वाले के अफसर हुए, अब तुम भी हो जाओगे। तब लोज साहब कहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो रोक लो। और इतना कि लोज साहब यहाँ से जाने लगता है। जिस पर ये आदमी कहा था क्या बात है, इसे मारने में तो अलग ही मजा आएगा। तब लोज आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे साया सेक्टर जॉक फैमिली के गार्ड्स आ जाते हैं, जो लोज साहब को घिरते हुए कहा था कि लोज साहब तुम चुपचाप अपने आप को हमारे आगे सरेंडर कर दो, तुम्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर खुद साया सेक्टर से जारी हुआ है। जिस पर पीछे से आदमी आते हुए कहा था कि ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, इसलिए बात समझाना छोड़ो और सीधे इसे दबोच लो। तब इतना सुंदर सारे गार्ड सब एक साथ लोज साहब की ओर बढ़ जाते हैं। जिस पर ये आदमी कहा था कि देखो बच्चे खुद ही हार मान लो वरना ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब लोज साहब अपने शॉट को निकालते हुए डायरेक्ट ही लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर इन गार्ड्स की भी फट जाती है। और अब लोजा सामने मौजूद सारे गार्ड्स को एक ही झटके में निपटाता हुआ आगे बढ़ जाता है। तब जो गार्ड सब बच गए थे वो तो डर के मारे ही पीछे हट जाते हैं। जिस पर लोजा साहब अपने शॉट को लहराते हुए जॉक फैमिली के आदमी की ओर बढ़ता है। तब ये आदमी क्या था कि रुक जा लो, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब एल्डरवैन का ऑर्डर था। और इतना कही बहुत ही फास्टली यहाँ से अपनी जान बचा के भागना शुरू कर देता है। जिस पर लोजा साहब अचानक से सामने आते हुए क्या था कि एल्डर आखिर मौत से आज तक कौन भाग पाया है। तब इतना कहते लोजा इसके ऊपर भी अपने स्वॉर्ड को चला देता है, जिसकी वजह से जॉक फैमिली के आदमी का खेल भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तब लोजा बगैर रुके हेडक्वार्टर की ओर बढ़ने लगता है, जिस पर इधर मार्सेट से देखते हुए एल्डर स्वांग कहते हैं कि इस लड़की की पावर तो अनबीटेबल है, इतने ट्रेन किए हुए गार्ड्स को इसने कितनी आसानी से हैंडल किया। तब डीन कहते कि वही तो हमारा लोजा कितना ज्यादा टैलेंटेड है, मगर सारे सेक्ट वाले पता नहीं इसके पीछे क्यों पड़े हैं। जिस पर इधर डीमन हंडी पोइलन के एल्डर भी लोजा को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि इस लड़की का रेस तो बहुत ही डेंजरस है। अब पता चला कि एल्डर वैन ने इसे कैप्चर करने का ऑर्डर क्यों दिया होगा, लेकिन मुझे यहाँ तक पता एल्डर वैन तो ऐसे टैलेंटेड डिसेबल्स को सपोर्ट करते हैं, तो फिर इस लड़के से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी हो गई होगी जो ये लड़का एल्डर वैन को खतरा लग रहा है। तब इधर साया सेट से और भी सैनिक लोजा को पकड़ने के लिए आने लगते हैं और आते हुए कहता है कि लोजा भी मौका खुद को हमारे हवाले कर दो। जिस पर लोजा भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि मैं खुद को तो नहीं लेकिन तुम लोग की मौत को तुम लोग के हवाले जरूर करूंगा। तब इतना कहते ही लोजा सबसे पहले जाके किक मारते हुए एक आदमी को साइड करता है, उसके बाद अपने शॉट से यहाँ पे चारों तरफ लाशें बिछाना शुरू कर देता है। जिस पर अब 40 सेकंड में सबको निपटाने के बाद लोजा खुद से कहता है कि आज कोई भी नहीं बचेगा। तब डीमन हंडी पोइलन के एल्डर भी कहता है कि वेरी गुड लोजा, अब वैसे भी इनकी नजर में क्रिमिनल बन चुके हैं, इसलिए मारकाट से पीछे मत हटना। जिस पर लोजा कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैं मैदान में उतरने का कष्ट नहीं दूंगा, आप सिर्फ मेरी फैमिली को रेस्क्यू करने पे फोकस कीजिएगा। तब ये क्या ये दोनों अब हेडक्वार्टर की ओर बढ़ने लगते हैं। जिस पर तभी गार्ड अब सामने आते हुए कहता है कि रुक जाओ लो, वरना तुम जिन्हें बचाने आए हो वो लोग ही नहीं बचेंगे। तब इसकी इतना कहते ही लोजा की फैमिली वालों को शॉट की नोक पर बाहर लाया जाता है, जिसे देखकर लोजा भी एल्डर से कहता है प्लीज सीनियर अब आप एक्शन लीजिए, क्योंकि मैं अभी इतना फास्ट नहीं हूँ कि इन लोगों के शॉट चलाने से पहले अपनी फैमिली वालों को बचा सकूं। तब ये एल्डर कहता है कि ठीक है, और इतना क्या दिया पलक झपक दे इन गार्ड्स के पास पहुंच के अपने ऑरा से इन्हें दूर खदेड़ देते हैं, जिसकी वजह से लोजा की फैमिली वाले बिल्कुल सेफ तरीके से फ्री हो जाते हैं। तभी गार्ड कहता है कि आखिर ये बुढ़ा है कौन जो साविया सेट के ऑर्डर के बीच में भी आ रहा है। जिस पर सामने वाला डिसेबल कहता है कि उसे छोड़िए और आगे देखिए वो लोजा हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी गार्ड कहता है कि रुक जाओ लो, वरना तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। जिस पर लोजा कहता है कि अब यहाँ अगर कोई पछताएगा तो वो सिर्फ तुम लोग हो। और इतना कहते लोजा पहले उन लोगों को मारता जिन्होंने इसकी फैमिली वालों पर स्वार तना था, जिसके बाद ये बगैर कोई देरी के इस गार्ड के लीडर को भी निपटा देता है। तब लोजा की फैमिली वाले अब लोजा से पूछते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिस पर लोजा कह रहा है ऐसा मत लीजिए, आप लोग बिल्कुल सेफ है। तभी एल्डर पीसेस कह रहा है कि चलो अब हम यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि और कोई आके हमें इंटरप्ट करे। जिस पर इस एल्डर की ना किया इस हेडक्वार्टर का गेट खुलता है और इसमें से यही मास्टर बाहर आते हैं, जो इस एल्डर को देखकर ग्रीट करते हुए कहते हैं कि क्या बात है, आज तो डीमन हंडी पोइलन के प्रेसिडेंट में से एक एल्डर के यहाँ पर आए हैं। तब एल्डर के कहते तुम शायद साविया सेट के मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड हो, कहीं तुम यहाँ मुझे रोकने के इरादे से तो नहीं आए हो। जिस पर ये मास्टर की आदेश सीनियर आपसे फाइट करना तो मेरे लिए क्या बल्कि एल्डर वेन के लिए भी बस की बात नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे ऑर्डर मिला इस लड़के को अरेस्ट करने का, इसलिए प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। तब एल्डर के कहते वैसे क्या तुम्हें पता नहीं कि डीमन हंटिंग पोइलन के रूल क्या है। जिस पर ये मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल पता है। तब एल्डर के कहते अगर पता है तो फिर तो तुम जानते ही होगे कि मैं इस लड़के के साथ क्यों हूँ, इसलिए अब जाके एल्डर वेन से कह दो कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो फिर सीधे डीमन हंटिंग पोइलन के मेन ब्रांच में आके बात करे। हमारे बड़े एल्डर इस मामले को सुलझाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। जिस पर इतना सुंदर इस मास्टर के पसीने छूट जाते हैं और ये अब अपने मन में क्या था कि आखिर से लड़के का बैकग्राउंड क्या है जो डीमन हंटिंग पोइलन भी से सपोर्ट कर रहा है। मुझे जल्दी से न्यूज़ एल्डर वेन के पास पहुंचानी होगी। अब सारे लोगों को लेकर यहाँ से बहुत ही आराम से जाने लगते हैं।
जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें साविया सेक्टर सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डरवेन इस न्यूज को सुनकर बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो रहे थे। यह बहुत ही भड़कते हुए किया था यहाँ अगर उस मामूली लड़के ने ऐसा क्या पे किया होगा जो इतने बड़े बड़े एल्डर उसकी हेल्प करने के लिए मान गए। और फिर एल्डरवेन अब शांत होते अपने गार्ड से किया था ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब गार्ड जाने के बाद एल्डरवेन अब खुद से किया था उस लड़के ने सिर्फ 6 महीने के अंदर किसी रिलम के सेकंड लेवल को अचीव कर लिया और अब तो इतने बड़े बड़े मास्टर से भी उसकी पहचान हो गई है। मगर हर जगह डीमन हंटिंग पवेलियन के लोग तो उसे बचाने नहीं आ सकते। यस मुझे उसे कैप्चर करने के लिए कुछ अलग सोचना होगा। जिस पर अब एल्डरवेन साथ ही से बैठते हुए अपने 2 स्पेशल गार्ड्स को बुलाते हैं तभी गार्ड्स तुरंत यहाँ पे अपेयर हो जाते हैं। जिस पर एल्डरवेन अब अपने मन में कह दे सॉरी बेटी मुझे माफ करना मगर मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बस एक बार में मैन एल्डर की पोजीशन को अचीव कर लूँ उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि एल्डर के लूसा को लेकर ये लोग सिटी में मौजूद अपने डीमन हंटिंग पवेलियन के ब्रांच में आए थे। तब लूसा अपने मन में किया था डीमन हंटिंग पवेलियन के टोटल 30 से भी ज्यादा ब्रांच है यानी हर अलग अलग सिटी में ऑलमोस्ट एक ब्रांच। एल्डर ने बताई सिटी मौजूद ब्रांच है उसकी भी डायरेक्ट एल्डर की जितना ही पावरफुल है। अब समझा कि कोई भी सेक्टर आखिर डीमन हंटिंग पवेलियन से भिड़ना क्यों नहीं चाहता। जिस पर अब अंदर आते हुए एल्डर और लुआ साहब डायरेक्टर को ग्रीट करते हैं तभी एल्डर किया देखिए वो तो लड़के तुम ही हो लुआ साहब जिसके बारे में एल्डर ने मुझे बताया था। क्या ये बात सच है कि अभी तक तुमने जितने भी लेवल्स को अचीव किया है उसमें सिर्फ 6 महीने ही लगे हैं। जिस पर लुआ साहब यस एल्डर कहता है तभी एल्डर किया सिर्फ 6 महीने के अंदर किसी रिलम के 3rd लेवल पे आ जाने ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं। इसका मतलब सच में तुम उनमें से ही एक हो। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सबके पीछे किसी और चीज का भी हाथ है जिससे सुने लूसा थोड़ा टेंशन में आने लगता है। तभी एल्डर किया चिंता मत करो मैं तुमसे उन चीजों के बारे में नहीं पूछने वाला। खैर एल्डर किया तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया ताकि डीमन हंटिंग पवेलियन में तुम्हें ज्वाइन करवा सके क्योंकि डीमन हंटिंग पवेलियन को तुम्हारे जैसे टैलेंट की जरूरत होती है। इस पर लुआ साहब एल्डर किया से क्या था कि आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन करवाने आए हैं। लेकिन डीमन हंटिंग पवेलियन में तो ज्वाइन होना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। आप लोग तो 5-5 सालों में सिर्फ एक या फिर 2 ही डिसाइबल को रिक्रूट करते हैं। तब एल्डर किया क्या थे वैसे तुम्हें देखकर मुझे अपने जवानी के दिन याद आते हैं। तुम्हारा स्टाइल एटीट्यूड और जो टेस्ट है वो मुझसे काफी ज्यादा सिमिलर है इसलिए मैं चाहता हूँ तुम डीमन हंटिंग पवेलियन को ज्वाइन करो। जिस पर एल्डर किया था हमारे गिल्ड में आना ये लाखों डिसाइबल का सपना होता है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को ही एक्सेप्ट करते हैं। वेल चूंकि एल्डर किया ने तुम्हारे लिए स्पेशली सिफारिश की है इसलिए वर्षी ट्रायल या फिर एग्जाम के मैं तो डीमन हंटिंग पवेलियन का इनर डिसाइबल एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।